हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूरिस्ट स्टूडेंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जिलावार जो है सूची जारी कर दी जा रही है प्रत्येक जिले का, और पंचायत सचिव से संबंधित जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले उसकी तिथि भी लगभग जारी कर दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों अपने अपने ज़िला के हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो वेरिफिकेशन होगा उसमें हम क्या डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ज़िलों में इस चीज़ की जिक्र जो है वो नहीं किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल आया हूँ समाहरणालय बेगूसराय के जिला पंचायत कार्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल नोटिस पर, जहाँ पे एक चीज़ बताया गया दोस्तों। देखिए कि प्रमाण पत्रों के जांचोपरांत संतुष्ट होने के पश्चात ही नियुक्ति की कार्रवाई की जानी है, और उक्त आलोक में पंचायत सचिव पद पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना से प्राप्त अनुशंसित अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्रों की प्रथम दृष्टियों जांच हेतु एक टीम का गठन किया जाता है। और वो टीम दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, पदाधिकारी का नाम है मुकेश कुमार सिन्हा, जिला पंचायत पदाधिकारी, और ये बेगूसराय के ही हैं। और उसके बाद प्रतिनियुक्त सहायक दिए हुए हैं। तो दोस्तों सहायक 1, 2, 3 सहायक यहाँ पे दिए गए हैं जो आपके डॉक्यूमेंट को जाँच करेंगे। और प्रमाण पत्रों के स्थापन स्थल कहाँ है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर जाना होगा जहाँ पर लिखा हुआ है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बेगूसराय स्थित DRDA सभा कक्ष। ठीक है, ये 19 तारीख को सुबह 11 बजे से स्टार्ट होने वाली है। तो डॉक्यूमेंट में क्या लेकर जाना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जिक्र भी किया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बिहार पटना द्वारा अनुशंसित सभी अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि पर और समय स्थल पर निम्नलिखित कागजातों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। पहला है दोस्तों शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र, जो मूल एवं एक प्रति स्व छाया प्रति जो कह सकते हैं। यानी दोस्तों एक आपको मूल प्रमाण पत्र और दूसरा जो है आपका जेरोक्स कॉपी, एक से ज़्यादा भी जेरोक्स करवा सकते हैं, यानी फ़ोटो कॉपी करवा सकते हैं, जो आपको वहाँ पर लग सकता है। लेकिन यहाँ एक ही मांगा गया, फिर भी आप 2 से 3 लेके जा सकते हैं। ठीक है, और मूल प्रमाण पत्र सभी का ले जाइएगा। दूसरा दोस्तों सत्यापन हेतु जमा किए गए सभी प्रमाण पत्र सही है या गलत पाए जाने पर मेरी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी, इससे संबंधित शपथ पत्र। दोस्तों ये क्या है और ये कौन सा शपथ पत्र है, तो दोस्तों इसके बारे में हम आपको अभी जस्ट इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सा शपथ पत्र आपको साथ लेके जाना है। और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो बताया गया है इस विभाग के अंतर्गत, इस समाहरणालय के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन 2 से भी अधिक फ़ोटो आप लेके जा सकते हैं। चलिए हम दोस्तों शपथ पत्र के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे देखिए उस विभाग में ये तो बताया नहीं गया था, लेकिन यहाँ पे बता भी गया है कि प्रमाण पत्र कौन कौन से होने चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे बताया गया कि अन्य प्रमाण पत्र क्या है, जैसे जाति प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, आचरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड इत्यादि के जांचोपरांत ही प्रथम दृष्टया हेतु संतुष्ट पाए जाने पर चयनित अभ्यर्थियों का आशय इस शर्त पर लिया जाएगा कि शपथ पत्र लिया जाएगा कि जो कि उनके द्वारा सही प्रमाण पत्र सही है। ठीक है, तो चलिए हम उसको दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे आचरण प्रमाण पत्र भी मांगा जाएगा आपसे। ठीक है, तो दोस्तों ये है वो सत्यापन प्रपत्र जिसके बारे में मैंने बताया अभी, और यही वो है जिसको आपको बारीकी से भरना होगा। और इसमें जो भी आप डिटेल दीजिएगा दोस्तों उसी के आधार पे आपकी नियुक्ति हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें अगर बाद में जांच होती है, कुछ गड़बड़ियाँ आपने की है, अगर गलत तरीके से भरा है इसको, तो आपको बाद में दिक्कत होगा। तो खैर इसको जब भी भरिए तो इसको ढंग से भरिए और सही जो डेटा है वही भरिएगा, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी डाल दें। ठीक है, तो इसको आपको लेके जाना दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे आपका साइन वगैरह जो होगा वो होगा ही। तो ये वाला फॉर्म आप देख रहे हैं प्रपत्र, जो सत्यापन प्रपत्र है वो, और दूसरा आपका ये एफिडेविट लेके जाना है दोस्तों। ठीक है, जो आपका SDM से बनाया हुआ होगा या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से बनाया होगा। ठीक है, तो इसमें भी आप डिटेल सारा बढ़िया से भर करके और इसको साइन वाइन करवा के मुहर लगवा करके इसको लेके जाइएगा। तो यही 2 चीज़ एक्स्ट्रा में लेके जाना है आपको। और बाकी जो आपका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, जैसे कि इंटर का हो गया प्रमाण पत्र या अंक पत्र, उसके बाद मैट्रिक का हो गया, उसके बाद आपका जाति, आवासीय, आय तो नहीं लगेगा, जाति है, आवासीय है, या फिर अगर आप NCL के अंतर्गत आते हैं तो OBC सर्टिफिकेट चाहिए जो कि BC या MBC के अंतर्गत आता हो। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो आपको फ़ोटो भी लेके जाने हैं। 2 मांगा गया है, लेकिन आप 10-20 जितना भी है आप लेके चले जाइएगा, जो वहाँ पर जितना डिमांड करें उतना दे दीजिएगा। 2 से ज़्यादा नहीं लेंगे वो लोग। और सभी का जो है सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है इसका फ़ोटो कॉपी लेके जाना होगा आपको। कम से कम 2 छाया प्रति जरूर रखिएगा हाथ में। वैसे एक ही मांगा जाएगा, लेकिन आप 2 जरूर रखिएगा। ठीक है, और ये सारा चीज़ जो है आपको निर्धारित तिथि पर ही, यानी कि ये नहीं कि आपको डिले करना है, ये नहीं कि आपको 19 को बुलाया है तो आप बहानेबाजी करके 20 को या 22 को या 23 हो जाइएगा, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप निर्धारित तिथि पर जाइए। हाँ, बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल लगा दीजिएगा, उसी दिन जा कर के मेडिकल आप किसी तरह से दे सकते हैं। ठीक है, ये मेडिकल प्रॉब्लम है, किसी अन्य के द्वारा भी भेज सकते हैं।
और एनओसी वाले छात्र एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी सरकारी जॉब कर रहे हैं या अर्ध सरकारी कहीं भी काम कर रहे हैं वो ढंग से भरिएगा इसको। और हो सकता है तो एनओसी अगर आपको मिल चुका है तो एनओसी भी लेकर के आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो यही तमाम चीज़ें दोस्तों जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। जिनका अभी विभागीय लेटर नहीं आया है, या फिर कहने का मतलब जिनको अभी ये न्यूज़ नहीं मिला है, वैसे विभाग जहाँ पे अभी अनुशंसा लेटर नहीं पहुँचा या फिर उस पर कार्रवाई अभी नहीं हुई है, वो भी छात्र जो है अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, क्योंकि समय बहुत कम दिया जा रहा है। नोटिस के ठीक 3 से 4 दिनों बाद आपकी जो है प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है। और पंचायत सचिव की बात करें दोस्तों तो 3 दिन तक इनका जो है टेस्ट बोला मतलब सत्यापन होगा। उसके बाद जो है इनकी 7 दिनों की जो है 7 दिनों के भीतर जो है इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और उसके बाद 3 महीने तक इनका जो है आपका प्रशिक्षण चलेगा, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड चलेगा। और उस 3 महीने के बाद इनका फिर से एक बार डीवी करवाया जाएगा सफल तरीके से। उसके बाद इनकी सेवा जो है वो प्रोविज़न बोल रहा हूँ, आपको परीक्षा अवधि के लिए नियुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि पोस्टिंग हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब जय हिंद, जय भारत।